नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, फिर भी हम मुख्तलिफ माफियाज के हाथों न जाने क्यों मजबूर हो जाते हैं। गंदम चावल में इतने खुद कफील हैं कि दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई दे सकते हैं, जबकि हालात ये हैं कि इन माफियाज की वजह से कभी गंदम और कभी चावल का बहरान पैदा कर दिया जाता है या पैदा हो जाता है। यही हालात चीनी के हैं। गन्ना हमारी ज़ाती पैदावार है, लेकिन फिर भी मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। चेक एंड बैलेंस का मुअस्सर निज़ाम कहीं नज़र नहीं आता। चीनी 92 रुपये से लेकर 110 रुपये तक बिक रही है। कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद में चीनी 100 रुपये किलो तक बिक रही है। कुसदार में 92 रुपये है, जबकि बन्नू में 96 रुपये तक मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिनों में 23 से ज़ायद अशियाए ख़ोरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। इन सब का हल सिर्फ यूटिलिटी स्टोर और प्राइस मजिस्ट्रेट्स का हरकत में आना था, लेकिन वो भी तब हरकत में आते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। हमारे पास ये शिकायत आ रही थी कि इन यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। चीनी लेना जुए शीर लाने से कम नहीं है। आटा चीनी यहाँ पर भी आवाम की दस्तरस से बहुत दूर जा चुकी है। स्टोर्स पर चीनी के लिए 3 शर्तें आयद की गई हैं। पहली शर्त यह है कि थोड़े से पैसे ज़्यादा दो, चीनी लो, किसी का फ़ोन करवाओ, चीनी लो, या फिर 340 रुपये की चीनी के लिए 1000 की खरीदारी करो। जब हमने अपने नुमाइंदे के ज़रिए खरीदो फरोख्त करवाई तो उनको थोड़ी सी रिश्वत के एवज़ 45 किलो चीनी दे दी गई। यही स्टोर जो आम खरीदार को 1 किलो भी चीनी नहीं दे रहे थे। जिसके बाद हम पहुंचे इन स्टोर्स पर तो चीनी स्टोर्स में होने के बावजूद भी लोगों को टरखाया जा रहा था। हमें देखते ही लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नाज़रीन, कहा जाता है कि रियासत माँ की तरह होती है और उसमें रहने वाले अफराद उसका ख़ानदान होते हैं। न जाने क्यों हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोगों ने रियासत के अंदर अपनी ही रियासत कायम कर रखी है। कभी इस मुल्क में दूध का बहरान है, कभी आटे का, कभी दाल चीनी का। ऐसे बहरान कौन लोग पैदा कर रहे हैं? टीम गिरफ्त ऐसे तमाम अनासिर के ऊपर गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। बाजी, चीनी मिली थानू? नहीं। क्या लेने आए? चीनी की। क्या कहते हैं? वो कहते नहीं है। नहीं है। आप क्या लेने आए सर? मैं इनके साथ ही। क्या लेने आए? चीनी। हाँ, फिर नहीं मिली, कहते खत्म हुई। बाजी आप बताएं क्या लेने आए? ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। चीनी नहीं मिल रही। चीनी नहीं मिलती है। जी क्या कह रहे हैं सर? जी मैं सामान दे रहे हैं, चीनी दे कितनी रहे हैं। चीनी दे रहे हैं? दसना हमें अलाउ नहीं कि हम इंटरव्यू दें। क्या अलाउ है आपको? बात करें मेरे से इतने, मैं तो ज़्यादा असिस्टेंट हूँ, लेकिन ये है कि अलाउ नहीं है हमें कि इंटरव्यू करें कि इंटरव्यू ना दें। चीनी क्यों नहीं मिल रही? मेरा सवाल ये मिल रही है, ये देखिए किधर मिल रही है? ये अभी से जो भी सामान ले रहा है वो उसको अभी चीनी औरत आपके सामने क्या कही है? चीनी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। एक किलो है, हमको न कहा कि एक बंदे को 5 केजी का एक दिन में एक पैकेट देना, तो ज्यादा किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं दे तो रहे। हमारे पास तो काफी सारे लोग हैं जो ज्यादा लेके गए। हमारे पास कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं देगा। आम आदमी जा रहा है, अभी एक आदमी लेके गया है, वो 4-5 थैले लेके गया है। नहीं सर, हमारे पास माम से नहीं लेके गया, किधर से लेके गया है? किसी और स्टोर से हमारे पास वीडियो मौजूद है मेरे भाई, खरीदारी की है हमने। तो चीनी के लिए कोई पॉलिसी है कि कोई काफी सारी शॉपिंग करेगा तो फिर लेगा? नहीं, वो पॉलिसी नहीं है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सर देखें, ये बात है कि इधर सामान पड़ा ना सर आपने, हाँ जी और जी पहले आए हैं हम लोग। हाँ जी। हमने पूछा चीनी का, इन्होंने बोला आप बोले। चीनी नहीं है। इन्होंने अच्छा जी। बोला, ठीक है। हाँ जी। अभी दोबारा जब आपको इन्होंने देखा तो उसके बाद इन्होंने चीनी अवेलेबल किया कि चीनी निकाले, चीनी किधर रखी। मतलब चीनी लेने आए हैं, हाँ जी। चीनी मिल नहीं रही थी, अब फिर लेने आए हैं। आप तीसरा जगह। पहले आए थे? जी, हाँ पहले जी। चीनी नहीं मिली, अब लेने आए हैं। आप लेने आया, मैं आ गया हूँ तो चीनी आ गई है। हाँ जी। ये पढ़िए चीनी आपके। तो फिर ये गरीब आदमी को क्यों नहीं मिली? ये अभी आपके सामने वो कह रहा है बंदा। सर एक दो बंदे को अगर ये है कि ये कहने को कहा है कि थोड़ा बहुत सामान साथ ले ले। शॉपिंग क्यों पाबंद करते हैं? सर मुझे लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप पाबंदी हमें उठ कर जा रहे हैं।
मीडिया पे हमें हमें पाबंदी है हाँ। सर मेरी बात आप मीडिया पे पाबंदी है, ब्लैकमेलिंग पे पाबंदी नहीं है कि आप ये चीनी ब्लैक कर रहे जी, हैं, कोई जिसको ब्लैक। मर्जी बेच रहे चलो ठीक है। हैं, आम आदमी को मिल नहीं रही। नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ भाई, मेरी बात ओ साहब ने पूछो जेरे लाके आए। मैं कहता हूँ उसको छोड़ दें, हमने तो खरीद ली ना आपसे, नहीं, उनको- हमने जैसे भी ली, मेरी ये बात- इनको नहीं मिल रही। आप क्या लेने आए? चीनी लेने आए जी। पहले आए हैं? पहले आया जी। हाँ जी, क्या कहते हैं? पहले दफा मैं स्मार्टफोन ले गया, चीनी को नहीं सी है। ठीक है जी, चीनी को नहीं है। एक मिनट, आप एक चीनी बंदे नहीं को मिली, चीनी नहीं मिली, कहते चीनी तो मुझको नहीं है। ठीक है। मैं वो कहते पर्ची रख लो, पर्ची दिखाओगे तो दोबारा चीनी मिल जाएगी। ठीक है जी। जो तो भाई चीनी को नहीं है, चीनी को नहीं है। अभी ये बोले जी, देखें- मैं चीनी लेनी है। चीनी लेने आए हैं। हाँ जी। अभी आप आए अंदर? मैं अंदर आया हूँ, एक खतून भी यहाँ पे खड़ी थी। ये भाई से पूछें, ये भाई सामने है। अल्लाह को यार, इनसे मैंने पूछा आगे चीनी है, इन्हें कहा जी बिल्कुल चीनी खत्म हो गई है जी। इधर एक खतून खड़ी थी, वो बेचारी तरले कर रही थी इनका, क्या मुझे चीनी दे दो। आपने मुझे कहा चीनी नहीं है, मैं आया हूँ। अल्लाह को हसना से जान के करें, आपने नहीं बोला मुझसे, आपने मुझसे बोला चीनी नहीं है। अभी आप चीनी सारी निकाल रहे हो बाहर। ये आपके मुंह पे कह रहा है, आपने क्या बताएं? ये तो सारे सारे ओ जेरे बंदे मेरे 2 मिनट पहले की बात है, 2 मिनट पहले की बात है, मेरी तरफ ध्यान करें आप। मैं 2 मिनट पहले मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपसे पूछा चीनी है, आपने क्या बोला मुझसे? आपने क्या बोला, हाँ या ना? आपने मुझे पूछा, बताया चीनी है ही नहीं। ये जुल्म हो रहा है, तो ये नहीं बोल सर रहे हैं हम ना। नहीं कर रहे तो तुम ये इनकी दुश्मनी आपके साथ है, कोई दुकानदार जी है? इन्होंने खुद बोला है कि चीनी नहीं है, चीनी कल सुबह मिलेगी। ये चीनी इधर पड़ी है और लोगों को कहा जा रहा है, जो आता है, अभी भी इतने थैले पड़े हैं नाज़रीन देखें, ये सारी चीनी पड़ी है, आम आदमी को नहीं मिल रही। उसने कहाँ से लेनी है? अगर हमारे आने से पहले तो मिल ही नहीं रही थी, अब अगर मिलना शुरू हुई है तो ये नई पाबंदी आ गई है कि आपने शॉपिंग करनी है तो आपको ये चीनी मिलेगी जो रियासत दे रही है कि आम आदमी को उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोझ कम हो, उसका बच्चा कम अज़ कम दूध तो पिए, वो भी उससे छीनी जा रही है। हमें लोगों ने बताया कि एक और बहुत बड़े यूटिलिटी स्टोर में चीनी गायब है, वहाँ पर भी यही शिकायत मिल रही थी। हमने उसके खुफिया खानों को चेक किया तो पता चला कि वो स्टोर जहाँ पर लोगों को खाली हाथ भेजा जा रहा था, उसके खुफिया खानों में 1000 से ज़ायद किलो चीनी छुपा कर रखी गई थी। चीनी सामने ही थी, किधर है? अभी सुबह डिस्प्ले करेंगे लाजमी। नहीं, जो चीनी आपको आज आपके पास आई है तो डिस्प्ले क्यों नहीं किया आपने? इधर मसला ये है, लोग 5-5 4-4 पैकेट उठाते हैं। अगर एक बंदा 25 लेके गया, आप मुनाफा कितना लेते हैं? हम हाँ जी, 1 रुपया भी नहीं। अभी हमने आपसे ख़रीदारी की है, आपने 300 रुपये ज़्यादा लिया, बिल भी मौजूद है आपका मेरे पास। 300 रुपये ज़्यादा लिए हैं। वो किस चीज़ के सर? चीनी के नहीं सर, 68 रेट है चीनी का। 68 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा 300 रुपये लगा दिया बीच में। एक बंदे को किलो नहीं मिल रही, जी जी, दूसरे को आप 25 किलो दे रहे हैं। किलो कोई भी क्यों नहीं बात मिल रही? सुबह से 8 तो बजे से ये चीनी दे रहे हैं सब। जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो कह रहा है हमें चीनी नहीं मिल रही। नहीं, कौन कह रहा है हमें नहीं मिल रही? आप क्या लेने आए हैं बेटा? हम 5 किलो चीनी लेने आए हैं, हमें चीनी नहीं दी इन्होंने कहा सुबह मिलेगी और चीज़ें लेंगे फिर मिलेगी। अगर सबको हम एक चीनी देने लग जाएं ऐसे ही तो फिर सेल कैसे करें? आप खुद बता दें। तो जो ये क्या सामान चीनी है नहीं कैसे- देनी आपने? नहीं, आपने नहीं। बुहरान पैदा करना है। आपके पास 1400 किलो पड़ी है तो आप ये बात सुना रहे आई है, किलो पड़ी नहीं है। 1400 किलो आई है, जी, जी। तो उसका जवाब आप मुझे दे रहे हैं कोई चीज को लेगा तो मैं उसको चीनी दूंगा। 2 दिन बाद सर सप्लाई आती इसको है। एक बंदे को चाहिए चीनी घर में तो वो आपकी सारी चीजें खरीदेगा पहले। ये शॉपिंग का कौन सा तरीका है? सारी चीजें हमने नहीं कहा, हर किसी को कहते हैं कि थोड़ा बहुत सामान ले लें साहब। तो वो आपके सामने कह के ये खातून मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, चांद गाड़ी पे आई हूँ, तो अब मुझे अच्छा। चीनी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही चीनी? इस स्टोर पे 1400 किलो चीनी आई है, लेकिन आप मेरे दाएं बाएं देखेंगे, आपको ये होना ये चाहिए था कि लोग चीनी के लिए बहरान ही चीनी का है या आटे का बहरान है, तो चीनी सामने पड़ी होनी चाहिए ताकि कोई लेना चाहता है तो ले। उफ मेरे खुदाया, चीनी देखें यहाँ पर कितनी पड़ी है, कितना बड़ा जुल्म है। ये भी पड़ी है, लोगों को किलो नहीं मिल रही, 2 किलो नहीं मिल रही। यहाँ पर देखें, ये कोई 1000 किलो से ज़्यादा यहाँ पर चीनी पड़ी है। ये देखें, ये भी देखें, ये भी चीनी पड़ी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 पैकेट पड़े हैं यहाँ पर भी, लोगों को मिल नहीं रही। हम कस्टमर से बात करते हैं, सर चीनी मिल रही है आपको?
सर मैं 3 दिन से आ रहा हाँ जी। हूँ, बाकी घी वगैरह मिल रहा हाँ है जी। और कहते हैं चीनी आई नहीं है, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। यहाँ आज फिर पर मैं तो ये आया हूँ। हज़ारों के ये हमें रोज़ाना बाहर से भेज देते हैं और जो इनके अपने कस्टमर ब्लैक में बेचते हैं उनको कहते हैं है। आज मैंने रेफरेंस बेस पे 5 किलो ली है, रेफरेंस बेस पे, अदरवाइज शायद मुझे ना मिलती। हमारे पहुंचते ही लोगों के दरमियान फिर फौरी तौर पर ठेले तकसीम होना शुरू हो गए। वो लोग जो कई रोज से चीनी के लिए मारे मारे फिर रहे थे, चीनी मिलते ही खिलखिला उठे। कल जो खरीदारी हुई तो 68 रुपए किलो, आज मजिस्ट्रेट साहब ने जो आटा खरीदा है इनको 70 रुपए किलो मिला। आपको नहीं पता कि ये दूध एक आम मासूम बच्चे ने पीना है, जो कल 2 खरीद सकता था 2 किलो, भाई साहब आज मुझे नहीं मिल रहा, आज वो किलो नहीं ले सकता। आप किस तरह बात कर रहे हैं? नाज़रीन, सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि आटे की भी यही सूरत हाल है। आटा फ्लोर मिलों से बराह रास्त ना मिलने के बाद गरीब की पहुंच में चक्की रह जाती है, जो अब आटा पीसने की बजाय गरीब आवाम को पीस रही है। चक्की मालिकान का देरीना मुतालबा था कि हुकूमत हमें गंदम सरकारी तौर पर सस्ती दे तो वो भी आवाम को सस्ता आटा देंगे। इस मुतालबे के पूरे होने के बावजूद भी चक्की मालिकान ने आटा गरीब की पहुंच से बहुत दूर कर रखा है। सरकारी रेट के मुताबिक आटा 43 रुपये फ़ी किलो है, जबकि चक्की मालिकान 68 से 70 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। यानी 20 किलो का थैला जो सरकार 860 का देती है, ये लोग 1400 रुपये में दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि 1 किलो आटे पर 27 रुपये, जबकि 20 किलो के थैले पर 540 रुपये मुनाफा कमाया जा रहा है। जब हमने खरीदारी करवाई तो हमें आटा फ़ी किलो 68 रुपये मिला, जिसके बाद हुकूमती नुमाइंदे ने तसल्ली की तो उसको मज़ीद 2 रुपये किलो महंगा करके 70 रुपये में ख़रीदना पड़ा। ₹130 में आप 2 किलो दे रहे हैं, 65 रुपये किलो बनता है, 65 रुपये किलो ज़्यादा ले रहे हैं आप जी। चलो आप बुआ बंद करो, आओ इधर, मैं तो रेस्ट करना। सर, सोचने वाली बात है कि वो बच्चा आपका कह रहा है 70 रुपये किलो, वो कह रहे हैं 60 रुपये किलो, 43 रुपये किलो। इससे पहले भी हमने आपसे खरीदारी की है, इससे पहले भी हमने खरीदारी आपसे की है, 68 रुपये किलो के हिसाब से आपने दिया है। आज हमने दोबारा आदमी को भेजा है, आपने 70 रुपये के हिसाब से दिया है। देंगे चलो, ये फैसला। सुनने वाली बात ये है कि आम आदमी जो फ्लोर मिल का आटा नहीं खाता वो समझता है कि चक्की से आटा उसको खाने से मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, कल जो खरीदारी हुई तो 68 रुपये किलो, आज मजिस्ट्रेट साहब ने जो आटा खरीदा है इनको 70 रुपये किलो मिला, जिसका मतलब यह हुआ कि 1400 रुपये का थैला है। गवर्नमेंट थैला दे रही है 800 का और ये दे रहे हैं 1400 रुपये का थैला। बंद करें, शाबाश, जल्दी करें। आपके मोहल्ले में इतना महंगा आटा मिल रहा है, बोलते नहीं आप? बोलते अब क्या कर सकते हो, कनक महंगी, हम चुप कर जाते हैं। अच्छा, कनक महंगी है भाई, वो आपके सामने मैं भी किधर आया हूँ, कनक महंगी है। ठीक हो रहा है, क्या करना जी, गलत हो रहा है, हमें क्या पता, गलती पे। हाँ जी, बिल्कुल गलत है ये। 70 रुपये का आटा मिलता है, क्या करेगा बंदा, गरीब बंदा तो वैसे ही खत्म हो जाए। ये देखें ना, अदारे क्या काम कर रहे हैं कि उसने आपको भी 70 का लगा दिया है। अगर उसने 70 का लगाया, जो महकमे के कानून के मुताबिक सजा है उसके मुताबिक सजा देंगे। उसने 302 तो नहीं की है, जो छूटे ना, आखिर हमने तो पर्चा देना है, गिरफ्तार करना है। कंट्रोल कैसे हो सकता है ये निजाम? देखें ना, ऐसी है, रोज ऐसी गंदी मच्छियाँ पकड़े, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। आए।
नाज़रीन, अवाम की इंतहाई अहम ज़रूरी खुराक दूध है, जो बुनियादी तौर पर बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। दूध बेचने वाले भी किसी से कम नहीं हैं। मिलावट वाला, केमिकल वाला, नाकिस और फिर हर किसी की अपनी अपनी कीमत की शिकायत हैं। पहले हमने, फिर मजिस्ट्रेट ने ख़रीदारी करवाई तो सरकारी रेट 90 की बजाय दूध 110 रुपये किलो बिक रहा था। हाँ ना जी, हाँ जी, खरीद ले आए दूध जी। कितने का लिया? 110 का 110 रुपये जी। मुझे सेठ साहब, किस तरह दूध का रेट है आजकल सरकारी? 90 रुपये जी। 90 रुपये जी, 90 रुपये। तो आपका अपना बंदा लेके आया 110 रुपये किलो, क्या करेंगे अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या रेट लगा रहे हैं दूध का? 110 रुपये भाई। किसने रेट निकाला है? निकाला नहीं है, मिलता ही है रेट भाई। क्या रेट है सर सरकार का? सरकार का रेट तो 90 रुपये है। सर कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है दूध? एक तो वो कोई बता दे यहाँ से मिलता है। ये 40 किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं, कोई बंदा नहीं देता। 93 खुद खरीद रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं 103 रुपये। बंदे हैं बराबर, खाते बने हुए हैं। तो आपको नहीं पता कि ये दूध एक आम मासूम बच्चे ने पीना है, जो कल 2 खरीद सकता था 2 किलो, भाई साहब मुझे नहीं मिल रहा। आज वो किलो नहीं ले सकता। आप किस तरह बात कर रहे हैं? मुझे दे ना, मैं 90 सेल कर देता हूं। रियासत ने देना है, अगर आपको इतना नहीं खाता। अच्छा छोड़ दें काम फिर? नहीं, काम मैंने तो नहीं कहा काम छोड़ो, लेकिन आप महंगाई भी तो नहीं ना पैदा कर सकते। यार किस तरह कर लें आप? भाई आप किस तरह कर लेना, हमें पैदा करके देना। क्या आप रियासत से ऊपर हैं या आपने अपनी अंदर एक रियासत बनाई हुई है? ऐसे कर रहे हैं, किस तरह मुझे दे ना, कौन दे रहा बंदा? आपने 110 रुपये चार्ज किए हैं, ये जायद करूंगा इंशाल्लाह। चले, ये मुझे सीधे मुझे दूध मैं 90 सेल करूंगा इंशाल्लाह। सर एक सवाल है साहब, सरकार का रेट 90 है, इसरार साहब 110, 20 रुपए किलो। चलो ये मुनाफा अगर ये इनके बकौल 93 में अगर खरीद करते हैं ना, तो ये 100 में बेच लें। हाँ जी, 100 में बेच। वहाँ से खरीद रहा हूँ, ग्वाला मुझे यहाँ ला के 103 में दे रहा है। अराइया सर, तो आप अभी आप तो हमने कहा 93 में मिल रहा है, 93 तो वो लोग 100 में बेच देते। बहुत बात बोल रहे हैं। 110 में तो बहुत ज्यादा नहीं ये है। मैं लाने वाला भी खुद हूँ, सेल करने वाला भी खुद हूँ। आप समझ रहे हैं? इधर माल्टोन में ही मोनोपोली होगी, इसका मतलब ये हुआ भी आप उधर से जितना मर्जी रेट दे के ले आएंगे। जी जी, तो फिर इधर तो बहरान ही मचेगा ना। ऐसे कैसे कर रहे हैं आप अपनी तरफ से? कैसे भाई बताएं कहाँ से मिलता है? ये हमने देना है या आपने रियासत? यार भाई साहब नहीं मिलता, बहुत से नहीं मिलता कहीं से भी भाई, उसमें खर्चा डबल है। नाज़रीन, कराची में बहरानी कैफियत के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ गई हैं और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि ये बहरान अब ख़त्म कर देंगे। अगर मुल्क की दीगर सियासी जमातें भी ये महंगाई के ख़िलाफ़ अपना इत्तेहाद कर लें तो कोई वजह नहीं है कि इन माफिया के ऊपर हुकूमत कंट्रोल ना कर सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।